हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है कि हम परमेश्वर के साथ आकर परमेश्वर की महिमा करें और उसके नाम को धन्य कह सकें। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के वचन के साथ करना चाहते हैं। इस डिवोशन में मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ जुड़े हैं और इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से कि आप हमारे साथ सहयोग करते हैं। हमारी मैगजीन यहाँ से हर तीसरे महीने में निकलती है और यदि आपको मैगजीन चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं, अपना एड्रेस भेज सकते हैं। और यदि आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है तो उसके लिए भी आप हमें इस फ़ोन पर बात कर सकते हैं ताकि आपकी सुविधा के अनुसार हम आपकी मदद कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सबके साथ बना रहे। आज के दिन की शुरुआत प्रभु के इस वचन के साथ। वचन में लिखा है प्रियो, रोमियो उसका 2 अध्याय उसके 25 पद से लेकर और 29 पद तक मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा और यदि प्रभु ने चाहा तो 1-2 दिन में हम इस अध्याय को समाप्त करेंगे। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को न माने तो तेरा खतना बिना खतने की दशा ठहरा। इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी? और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा है, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता दोषी ना ठहराएगा? क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है और ना वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है और खतना वही है जो हृदय का और आत्मा का है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्य की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। हमारे प्रेमी और दयावान परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप आदर महिमा स्तुति की योग्य परमेश्वर हैं। आज थर्सडे के दिन प्रभु आपने हमें सौभाग्य प्रदान किया है कि हम आपके चरणों में आ जाएं। आज के दिन की शुरुआत हम आपके वचन से कर सके, आपकी निकटता में आ सके, आपके प्रेम का एहसास कर सके, आपके नाम को धन्य कह सके और जो आपकी योजना है उसको अपने जीवन में पूरा होता हुआ देख सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप आदर महिमा और स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु हमारे प्रदेश के लिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपका सुरक्षा का हाथ उनके साथ बना रहे, हर परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं, ताकि सब बातों के द्वारा आप ही का नाम ऊंचा किया जाए। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं आप उनकी भी सुधि ले, आप उनके भी साथ बने रहे, ताकि वो भी सही निर्णय ले सके, हर प्रकार की बुराई से बचाएं, परेशानी कठिनाई से बचाएं और आपकी सुरक्षा में रहकर वो आपकी महिमा कर सके। हम बड़े आदर के साथ अपने डिवोशन को, इस डिवोशन को सुनने वाले हर एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की सुधि ले, हर एक को परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं और हर एक के साथ बने रहे, ताकि सब बातों के द्वारा आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो 25 पद में इस बात को बताया गया है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है। खतना, यहूदी लोग खतना कराते हैं, हमारे मुस्लिम भाई भी खतना कराते हैं। ये परमेश्वर की ओर से व्यवस्था में लिखा था। व्यवस्था में इस बात को कहा गया था कि पुरुष खतना कराए, लेकिन ईश्वर की आज्ञा का पालन एक जगह तो करते हैं। ऊपरी चीजें जो हैं उनको तो हम मानते हैं, लेकिन गहराई को नहीं मानते। यदि तू व्यवस्था पर चले, यदि तू इस व्यवस्था का पालन करे, यदि तू परमेश्वर की आज्ञा का पालन करे, जिसने कहा है कि तू खतना कराना, पुरुष का खतना होगा। अब्राहम का खतना किया गया, मूसा का खतना हुआ, उसके बच्चों का खतना हुआ। ये परिपाटी वहां से चली और सारे यहूदी लोग भी इस व्यवस्था को मानते हैं। लेकिन प्रियो, केवल ऊपर से नहीं, ये व्यवस्था दी गई है। जिस परमेश्वर ने व्यवस्था दी है, जिस ईश्वर ने व्यवस्था दी है, उसकी आज्ञा का पालन करना जरूरी है। वो कहता है, यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है। यदि तू व्यवस्था पर चलता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, जो वचन में लिखा है, जो ग्रंथों में लिखा है, उनको मानते हैं, तो तब तो फायदा है, तब तो फायदा है। और पौलुस इसी बात को दर्शा रहा है। वो उस गहराई को लेकर जा रहा है, इस गहराई में बताना चाहता है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। यदि खतना हम कर रहे हैं फिर झूठ बोल रहे हैं, यदि खतना हमारा हो चुका है फिर भी बेईमानी कर रहे हैं, फिर भी लालच कर रहे हैं, फिर भी ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो उससे कोई लाभ नहीं है। ये पौलुस कह रहा है, पौलुस इस बात को कह रहा है। यदि खतना हमने कराया है तो हम व्यवस्था की
पालन करने वाले भी बने, हम व्यवस्था की पालन करने वाले बने, इस वचन पर चलने वाले भी बने। इस वचन पर चलने वाले बनना है। वो कहता है तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। यदि झूठ आज हमारे अंदर है, बेईमानी हमारे अंदर है, नशा हमारे अंदर है, हम गुटखे के, बीड़ी सिगरेट के आदि हैं, तो इससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। हमने धार्मिक विधि पूरी करी है, धार्मिकता को पूरा करने से कोई फायदा नहीं है यदि हम ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करें। संसार की बुराइयों में जीवन जी रहे हैं, संसार की बुराइयों को ले रहे हैं, हम धूम्रपान कर रहे हैं, हम सिगरेट पी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत सारी बातों में ईश्वर के विरोध में काम कर रहे हैं, तो उससे कोई लाभ नहीं होगा। खतना करने से कोई लाभ हो नहीं सकता। 26 पद में कहता है इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे। जिसने खतना नहीं किया, यदि वो व्यवस्था को मान रहा है, वो चोरी से नहीं कर रहा है, बेईमानी नहीं कर रहा है, लालच नहीं कर रहा है, व्यभिचार नहीं कर रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, तो वो उस दशा में उस खतना की वजह से बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। यहाँ 26 पद में इसी को कहता है इसलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी। यह है सारी परंपरा, यही है वो सारी चीजें जो मेरे और आपके जीवन में हो सकती है। परमेश्वर मुझे और आपको इन चीजों से बचाना चाहता है ताकि हम परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बना सकें। खतना इसलिए दिया गया था कि लोग परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर ने कहा था यह निशानी होगी मनुष्य के जीवन में कि वो मुझे, मेरी आज्ञा का पालन करें। मूसा ने खतना नहीं कराया था, परमेश्वर को मालूम हुआ, परमेश्वर जानता था, लेकिन उसकी पत्नी ने, परमेश्वर उसको मारना चाह रहा था, लेकिन उसकी पत्नी ने, सपोरा ने चकमक का पत्थर लेकर उसके बच्चों का खतना किया। ये बाइबल बताती है, बाइबल में बहुत ही गहराई से इस खतने के विषय में लिखा है, और इसी बात को पौलुस भी यहाँ पर लिख रहा है। पौलुस भी यहाँ पर इस गहराई को बता रहा है। इसलिए यदि आप व्यवस्था पर नहीं चल रहे हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं मान रहे हैं, तो आपको इस वचन को लेकर चलने से कोई फायदा नहीं होगा। इस वचन को दिल में लेना है, इस वचन में को आत्मा में लेना है, आत्मा से शुद्ध होना है, आत्मा को शुद्ध करते जाना है, और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम ईश्वर की संगति में आगे बढ़ सकते हैं। 27 पद में कहता है और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे, और तो क्या तुझे जो लेख पाने का और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है। परमेश्वर के इस वचन को मानना है प्रियो, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ। चर्च को क्रूस से पहचाना जाता है, लेकिन यीशु मसीह ने कहा क्रूस हमारे दिल में होनी चाहिए, यीशु मसीह हमारे दिल में होना चाहिए। यदि यीशु मसीह हमारे दिल में है तो क्रूस की आवश्यकता नहीं है। क्रूस तो वो चिन्ह है जिस पर यीशु मसीह चढ़ाया गया मेरे और आपके पापों के लिए, मेरे और आपके पापों के लिए। इसलिए वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिना खतना रहा, संसार में जिन्होंने खतना नहीं करा, तो क्या वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे? यदि वो व्यवस्था को पालन कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, सच्चाई से चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं, तो वो उस व्यक्ति से कहीं अधिक अच्छा है। हम लोग इस बात को बहुत बार कहते हैं। यहूदी लोग दिन में 3 बार मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम भाई लोग 5 बार नमाज पढ़ते हैं, क्रिश्चियंस लोग सुबह शाम प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं। प्रभु का वचन कहता है ये सब अच्छा है, करना चाहिए, बहुत अच्छा है, ईश्वर के साथ संगति होनी चाहिए।
उस खुदा के साथ, ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ हमारा रिश्ता जितना अच्छा होगा, उतना अधिक हम उसके बारे में जानेंगे। हम उसके बारे में जानें, जितना अधिक आप उसको जानोगे उतना अधिक आपका प्रेम उसके साथ बढ़ता जाएगा। इसलिए परमेश्वर मुझे और आपको उस गहराई में ले जाकर परमेश्वर के साथ चलने के लिए प्रेरित करता है। व्यवस्था को अपने हृदय में लेना है, अपने व्यवहार में उसमें जीना है। रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवस्था को, इस वचन को लेकर जीना है। यदि मैं इसको लेकर जी रहा हूं, वचन जैसा कहता है वैसे करता हूं, बुराई से बचता हूं, तो यही जीवन है, यही जीवन है। इसी में आनंद है, इसी में खुशी है। ना तो लालच करने में खुशी है, ना किसी की बुराई करने में खुशी है, ना किसी को गिराने में खुशी है, ना व्यभिचार में खुशी है। खुशी है तो परमेश्वर के साथ चलने में है। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सब पर बना रहे।